इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बच्चों कि एक मुझे बनाना है बबल, सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बबल में अपने को याद क्या रखना होता है कि इसकी 2 लेयर्स होती है और ड्रॉप में कितनी होती है, 1 होती है। उसका कन्फ्यूज़न दूर करने का भी एक मैंने तरीका आपको क्या बताया, आप यहाँ से यहाँ मूव करो, बाहर एयर है, फिर यहाँ सोप है जिससे ये बबल बना है अंदर, और फिर एयर है अंदर। मतलब एक सरफेस सेपरेट कर रही है एयर से सोप को और अंदर वाली फिर से सोप से एयर को, तो 2 सरफेसेस बन रही है। अगर आप लोगे एक ड्रॉप, ठीक है, तो एक ड्रॉप में आप सिर्फ एक ही बार क्रॉस करते हो। ठीक है, कैसे क्रॉस करते हो, एयर से अंदर सोप है, सोप सॉल्यूशन है, इसलिए वहाँ एक ही सरफेस लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमको ये क्लियर है कि यहाँ 2 सरफेसेस है। अब 2 सरफेसेस है तो पहले ये बबल का एरिया 0 था, अब वो हो गया 4πr² अंदर वाला और 4πr² बाहर वाला, क्योंकि वो थिन लेयर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और एनर्जी जो होती है, एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन, पहले एरिया था नहीं, सो बबल था नहीं, तो एनर्जी थी 0। फाइनली एनर्जी जो होती है ना, टेंशन इनटू एरिया होती है, क्योंकि टेंशन को आप ऐसा भी डिफाइन करते हो, दस एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया, ऐसा। तो टेंशन इनटू एरिया एनर्जी आती है। सो टेंशन में कितना एरिया फॉर्म कर दिया आपने, ये 8πr²। सो अल्टीमेटली जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है इतना। इसमें कुछ भी नहीं मेंशन है कि एक्सटर्नल या इंटरनल, तो ऑब्वियसली हम कंसिडर करेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हमसे पूछा जा रहा है। सो चेंज इन एनर्जी अल्टीमेटली आपको निकालना है। ठीक है, अगर इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको जाना नहीं है इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी, तो आप बस इतना याद रखो कि पहले एनर्जी थी 0, अब एनर्जी है टेंशन इनटू एरिया, दैट्स ऑल। तो इतनी एनर्जी मुझे देनी है और यही मुझे कैलकुलेट करना है। तो सरफेस टेंशन गिवन है 3 × 10⁻⁻² और 8π r का स्क्वायर, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, सो 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। तो जब भी देखो 7 के मल्टीपल्स ना हो ना, तो पाई को 22/7 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप लिखोगे 3 × 8 24 इंटू, ये 24 हो गया, इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर 4। तो मैं सारे डिजिट्स पहले अलग कर लेता हूँ, अब 10⁻⁴ अलग कर लेते हो। देखो डिजिट्स क्या थे, 3, 8π और ये 2 का स्क्वायर 4। अब अगर आप देखोगे 10 की पावर क्या क्या है यहाँ पे, सो -4 है ये, और ये -2 है, मतलब -6 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेट कर लो। देखो अगर मुझे जाना है अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन पे, तो ये कितना है बोलो, 24, और ये 12 से थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इसको 12 ले लो अप्रॉक्सीमेटली, मतलब हमारा आंसर थोड़ा इससे ज़्यादा आएगा, 10⁻⁻6। अब ये कितना होता है, 288 इंटू 10⁻⁻6। इससे थोड़ा ज़्यादा आंसर मेरा आना चाहिए, क्योंकि मैंने 3.14 को राउंड ऑफ कर दिया है 3 में। तो अगर मैं डेसिमल लगाऊंगा तो ये 2.88 हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन 10⁻⁻4 में गिवन है। तो 2.88 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू कौन सी दिख रही है मुझे, थर्ड वाली। अब आप चाहो तो एग्जैक्ट 3.14 से मल्टीप्लाई करो, बट वो लेंदी होता है, तो जब ऑप्शंस दूर दूर दिखते हैं तो हम लोग ऐसे ही निकाल देते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन से।